संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। हम सहज कैसे रहें? तत्व ज्ञान के आधार पर सहज रहा जा सकता है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि जब हमने सर्वज्ञ भगवान के वचनों के आधार पर, अपने तर्क और युक्ति के आधार पर ये निर्णय किया है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में जो आया है, तीन काल में प्रत्येक द्रव्य का जो परिणमन जैसा आया है वह वैसा ही नियम से होगा। उसमें किसी भी प्रकार का फेर फार संभव नहीं है। यदि हमें इसका पक्का भरोसा है तो फिर हमारे जीवन में असहजता आ कैसे सकती है? जब सब कुछ नक्की है, पर द्रव्यों के परिणमन के तो हम करता हैं ही नहीं, भोगता हैं ही नहीं, और अपने परिणमन के कर्ता भोक्ता हम हैं। अपने परिणमन के कर्ता यदि हम हैं, फिर भी उसमें जो होना सुनिश्चित है उसमें फेर फार करता नहीं है, तो अब हमारे लिए क्या काम रह जाता है? जब कोई काम ही नहीं रह जाता है तो अभी हम इसको सहज भाव से स्वीकार करें, इस तत्व ज्ञान को। हमारी श्रद्धा में ये बात पक्की तौर पर आ जाए तो फिर क्या कारण रह जाता है कि जिसकी वजह से हमारी सहजता भंग हो? हम सहज क्यों नहीं रह सकते हैं? हमारे सिद्ध भगवान सहज क्यों हैं? क्योंकि जगत में जो कुछ जैसा परिणमन हो रहा है वो उनके सबके ज्ञान में पूरी तरह सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में है, सिद्ध के ज्ञान में है, अरहंत भगवान के ज्ञान में है, और उनमें कोई भी फेर फार और परिवर्तन करने का भाव उनके चित्त में नहीं है। तो क्या विकल्प आए उन्हें? क्यों कुछ विकल्प आए? और शांति से उन्हें वो सहज भाव से स्वीकार है। सहज भाव से स्वीकार का अर्थ ही ये है कि मुझे उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। विचार करो कि जब वे वीतराग हैं, जब उन्हें किसी से राग द्वेष है ही नहीं, तो फिर किसी का अच्छा बुरा करने का भाव उन्हें क्यों आए? किसी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का भाव क्यों आए? कि नहीं साहब, कोरोना आ रहा है और एकदम लोग मरते जा रहे हैं, तो कितने मरेंगे? उतने ही मरे होंगे ना जो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आ गए हैं कि इतने इतने मरेंगे, इतने नहीं मरेंगे, इस तरह से इसका परिहार होगा। वो सब भविष्य की एक एक क्षण की बात स्वीकृत है। यदि पदार्थों का क्रमबद्ध परिणमन बिल्कुल पूरी तरह सुनिश्चित है और उसे अनंत सर्वज्ञों ने जाना है, और सर्वज्ञों को भी उसमें कुछ परिवर्तन का भाव नहीं आता है, इसीलिए वे सहज आनंद को भोगते हैं, सहजानंदी हैं। सहजानंद ही अनंत आनंद है, सहजानंद ही सच्चा आनंद है, तो वो सहज आनंद उन्हें आता है। यदि हमें इस तत्व ज्ञान पर पक्का भरोसा हो, हमें अपने भगवान की वीतरागता पर भरोसा हो और अपने भगवान की सर्वज्ञता पर भरोसा हो, और उसमें जो कुछ आया है उसमें कोई भी फेर फार संभव नहीं है। हमारे माथे पे कोई जिम्मेवारी नहीं है, किसी दूसरे की जिम्मेवारी तो है ही नहीं, हमारे परिणमन की भी जिम्मेवारी नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा प्रश्न ज्ञान स्वभाव में आता ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री फरमाया करते थे कि ज्ञान स्वभाव में ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं होता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। जो वस्तु का स्वरूप है उसमें हमें मीन मेख नहीं करना है।
जैसा वो परिणमन हो रहा है हमें तो उसे सहज स्वीकार करना है। ये सहज स्वीकृति ही सच्चा धर्म है, यही मुक्ति का मार्ग है। ये ऐसी मान्यता और ऐसा परिणमन होने पर ही आत्मध्यान हो सकता है, आत्मध्यान होता है। जब हमें मोक्ष में अनंत काल तक कोई विकल्प नहीं आता, न परिवर्तन का कि हमें ऐसा नहीं करना, ये कोरोना आ गया है, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे। भगवान सिद्ध भगवान को ऐसा विकल्प आता है, अनंत भगवान को ऐसा विकल्प आता है, और आएगा तो उनको अनंत सुख रहेगा, अव्ययाबाद सुख रहेगा, नहीं रह सकता ना। तो अनंत सुखी और अव्ययाबाद सुख के लिए जो भी जगत में परिणमन हो रहा है उसे सहज स्वीकार करना, हमारे चित्त को स्वीकार करना नहीं, सहज स्वीकृत होना। करने में तो टेंशन है, करने में तो जिम्मेवारी महसूस होती है, यदि नहीं हुआ तो ये यदि लगता है, इसमें तो यदि है ही नहीं। साहब अभी वे तो मोक्ष में चले गए, उन्हें क्या है, और हम तो इसी से इधर हैं ही ना। तो यदि सारा ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर तुम क्या संसार में क्यों रहे, कहाँ रहोगे, तुम्हें ये डर लग रहा है, क्या होगा। अरे जो होना है वो ही होगा। अनहोनी कब होना होसी, काहे होत अधीरा रे। जो जो देखी बीत रागने, सो सो होसी बीरा रे। अनहोनी कब हूँ नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे। हमारे कवियों ने ये कहा है कि तुम अधीर क्यों होता है, तेरी जो ये अधीरता है, अधैर्य है, उसे मिटने का उपाय एकमात्र ये है कि जो जो देखी बीतराग ने। बीतराग कहा, सर्वज्ञ ने नहीं कहा। देखते तो सर्वज्ञ हैं, जानते तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञान से जाना जाता है, दर्शन से देखा जाता है। फिर बीतरागता, बीतरागता तो चारित्र के निर्मलता का नाम है। तो बीतराग ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस जगत में ज़्यादा जो परिवर्तन का भाव आता है वो राग द्वेष के कारण आता है। जो पूर्ण बीतराग हो गया है, तो जो पूर्ण बीतरागी हुए हैं ना, और वो अनंत काल तक बीतरागी रहेंगे और इसीलिए अनंत सुखी रहेंगे। तुझे अनंत काल तक अनंत सुखी रहना है, और यदि तेरे अंदर में वैसी बीतरागता नहीं आई तो जैसे कर्तृत्व के विकल्प के कारण तू यहाँ दुखी होता है कि ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा करूँ, तो ऐसा अनंत काल तक वहाँ दुखी रहेगा। तो वहाँ तो दुखी नहीं है अनंत काल तक। यदि तेरी इच्छा के अनुसार जगत का परिणमन हो तब तुझे सुख हो, ऐसा तो है नहीं। और तुझे मोक्ष में जाना है ना, और अनंत सुखी होना है, और अनंत सुखी रहना है, तो फिर यहाँ भी तो वैसा ही अभ्यास कर कि हर परिस्थिति को हमें तेरे सहज सुखी हो। सहज सुखी होने की भावना ही वास्तव में सहजता को स्वीकार करना है। तो तुझे सहजता स्वीकार होना चाहिए ना, नहीं तो तू जाएगे अनंत काल तक वहाँ रहेगा तो कैसे रहेगा। बिहारी एक कवि हुआ है इसी जयपुर में, उसने 700 दोहे लिखे थे। उसी समय एक देव कवि हुआ था, उसने 72 किताबें लिखी थी, किताबें, और एक छंद जो लिखे थे, एक एक छंद में 8-8 लाइनें होती थी। उन्हें मनन कवित्व होते थे ना, ऐसे ऐसी इतनी किताब। लेकिन उस कवि से बड़ा कवि बिहारी को माना जाता था। सिर्फ 700 दोहे, दोहा माने सबसे छोटा छंद है। तो उसने कहा कि भगवान से, हे भगवान तुम मेरे हृदय में आ जाओ, क्योंकि मेरे जैसा कुटिल, कामी, नालायक, बदमाश आदमी तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगा। कि फिर मैं तू इतना नालायक है, कुटिल है, तो मैं तेरे हृदय में क्यों आ जाऊँ।
तेरे में क्यों आऊँ? क्योंकि तुम, उनके श्री कृष्ण भगवान है, मुरली ऐसे लेके करते हैं ना, तो ऐसे 3 टेढ़े हैं उनमें कि तुम भी तो टेढ़े हो, तो टेढ़े हृदय में रहोगे तो तुम्हें आराम मिलेगा। यदि तुम किसी सीधे हृदय में चले गए तो तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, टेढ़ापन चाहिए। तो ऐसे तुम्हें मोक्ष में जाना है ना, तो वहाँ ऐसा मोक्ष है कि जिसमें कोई आकुलता नहीं है, सब सहज स्वीकार है, कोई परिवर्तन का भाव नहीं है। तो ऐसा भाव तुम बनाओ, तुम्हारे अभी होगा। यानी मोक्ष में जैसे तुम्हें रहना है, तुम मोक्ष मार्ग में भी वैसा ही परिणमन होगा ना, वैसा ही होना चाहिए ना। यानी हमारे लिए सब कुछ सुनिश्चित है, उसमें कोई फेरफार नहीं करना है, ना हो सकता है। ऐसी तेरी श्रद्धा भी मार कूट के नहीं होनी चाहिए कि सब शास्त्रों में लिखा है, अब क्या करें, हमें मानना ही पड़ेगा। तुमने समय सार की पंक्तियाँ निकाल के बता दी, तुमने गोमर सार में भी बता दिए, तुमने छंद बोल दिए, सर्वज्ञ भगवान को सामने खड़ा कर दिया, इतने प्रमाण बता दिए, इतने तर्क दे दिए, इतनी युक्तियाँ दे दिए। तो इन प्रमाणों के प्रबल प्रहार से, तर्कों की मार से कि भाई ये मानना ही पड़ेगा, तुमने इस बात को मान लिया तो तुम्हें उसका लाभ नहीं मिलेगा। तुम्हें वो सहज परिणमन सहज स्वीकृत होना चाहिए, उसमें भी कोई टेंशन का काम नहीं है। टेंशन से किया गया काम के फल में आनंद नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि तुम वस्तु के स्वरूप का निरंतर विचार करो। प्रश्न है कि साहब आपने कह दिया सहजता रहोगे तो ही आनंद आएगा, क्योंकि तुम्हें मोक्ष में भी अनंत काल तक सहज रहना है, तो यहाँ भी तुम सहज रहना सीखो। तुमने ऐसा कह दिया तो कहते हैं कि हम तुम सीखो मीखो नहीं, ये तो सीखो की तो भाषा है। तुम्हें वो वस्तु का स्वरूप यदि स्वीकृत होगा तो तुम एकदम सहज हो जाओगे। तुम्हें सहज भी होना है, अपने को सहज करना नहीं है, बनाना नहीं है, सब बना बनाया मामला है, सब सुनिश्चित है कि वो कैसे होगा, कि वो उसकी भी फिक्र तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे होगा वो प्रक्रिया भी उसमें सहज ही होने वाली है। आप खाना खाते हो ना, तो खाना खाने के पहले तो विकल्पों में रहते हो, खाना बाज़ार से लाना, फिर बनाना, फिर खाना, फिर लेकिन जब तुम्हारे गले फिर अंदर मुंह में गया तो फिर चबाना, फिर निगलना, यहाँ तक तो बुद्धिपूर्वक रहता है। फिर पेट में गया तो तुम क्या सोचते हो, आराम से जाके सो जाते हो। फिर पचाने के लिए तुम क्या करते हो? यहाँ करना तो बहुत दूर, कुछ भी करने का विकल्प समाप्त हो जाता है। अब वो कहते हैं कि भाई इस भोजन का ऐसा नेचर है कि वो 8 घंटा में सहज पचेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। कि हमने ये कहा है कि अपने आमाशय में है ना, आमाशय समय तो स्टमक, तो स्टमक में 2 घंटे रहेगा वो भोजन। तो 2 ही घंटे रखना है, 2 घंटे के बाद फिर आगे बढ़ा देना है। अरे तुझे कुछ नहीं करना है, हमने ये नहीं बताया है कि तू 2 घंटे रख स्टमक में, हमने तो ये बताया है कि ये 2 घंटे रहेगा ऑटोमेटिक अपने आप, और इसका समय हो जाएगा और अपनी प्रक्रिया जो यहाँ होनी है वो पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आगे चला जाएगा। तुझे कुछ नहीं, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया से समय पर बाहर निकल जाएगा। जो जिसको जहाँ जाना है, खून में खून बनना है, खून बन जाएगा। जो विटामिन को जहाँ जाना है, जिस अंग को पोषण देना है, वो सहज हो जाएगा। तो उसके लिए तुझे क्या करना पड़ता है? किसको चिंता होती है? नहीं होती। एक माँ के गर्भ रह गया तो अब 9 महीने में बच्चा पैदा होगा।
तो उसे 9 महीने में क्या करना है कि तुम तो कुछ नहीं कर, शांति बस आराम से रह। करेगी तो टेंशन होगा, कुछ गड़बड़ होगी, शांत रहे और 9 महीना में ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले नहीं हो सकता कि नहीं हो सकता है। प्रकृति का नियम है कि मनुष्य का बच्चा 9 महीने में होता है, गायों की 10 महीने में होता है, भैंसों के 11 महीना में होता है, घोड़ियों की 12 महीने में होता है। अब है प्रकृति का नियम है। महिलाओं के बच्चे गायों के बछड़े देती हैं तो आषाढ़ में देती हैं, भैंसें सावन में देती हैं, घोड़ियाँ कुंवार आसोज में देती हैं और कुत्ते कुत्तियाँ कार्तिक में देते हैं। ये नियम है प्रकृति का। उस प्रकृति के नियम के अनुसार सब चीज़ सहज भाव से ऑटोमेटिक होती है। और ये जगत का सहज परिणमन शास्त्रों में लिखा है ना कि मनुष्यों की इतनी संख्या 29 अंक प्रमाण मनुष्य होंगे। तो कि ज़्यादा हो गए तो आजकल तो पैदा ज़्यादा हो रहे हैं तो नहीं हमें बर्थ कंट्रोल करो, कि नहीं कम रह गए तो कि नहीं तुझे कुछ नहीं, उनने ये नहीं कहा है कि तुझे इतने रखने हैं। उस शास्त्र में तो ये लिखा कि इतने रहेंगे, इतने ही जीव। कहने ज़्यादा जीवों ने मनुष्य गति का कर्म बांध लिया तो कि नहीं उतने कोई बनेगा। देवगति में जितने जीव हैं लिखा ना कि तीर्थंकर 24 ही होंगे, वो भी एक कोड़ा कोड़ी सागर में। चक्रवर्ती उतने काल में 12 ही होंगे, नारायण 9 ही होंगे, प्रतिनारायण 9 ही होंगे, बलभद्र 9 ही होंगे। तो ये सब सुनिश्चित है, नक्की है एकदम। ये किसी के करने व्यवस्था बनाने से नहीं बनी है। तो तूने जबरदस्ती अपने माथे पर इस जगत का बोझा ले लिया है। कोरोना का कब होगा? हो जाएगा जब जो होना होगा। जब सब मर जाएंगे तब सारा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, तब होगा, तब निकलेगी दवाई, तब निकलेगा उसका वैक्सीन। कि भाई केवली के ज्ञान में सब आ गया है और वो यथा समय होगा, तू इसकी फिक्र मत कर। और कहते फिर संसार खत्म ही हो जाएगा, तब होगा। तुझे संसार खत्म ना हो जाए इसकी चिंता है, तो इस बात की चिंता है। अरे तू अपने आनंद को भंग कर सकता है, तू दुखी हो सकता है, लेकिन जगत में तो कुछ परिवर्तन कर नहीं सकता है। जगत तो जैसा होना है वैसा ही है। यदि कोई किसी को मरने से बचा सकता होता तो हर एक को अपने माँ बाप बहुत प्रिय हैं, उनने बहुत सेवा की है अपनी। माँ ने 9 महीना तो पेट में रखा है, फिर 18 महीना गोद में रखा है, वो गीले में सोई है और तुझे सूखे में सुलाया है, अपनी जान की बाजी लगाकर तेरे को पाला पोसा है। तो उन्हें क्यों मर जाने दिया तूने? और जब अकेला तू ही थोड़ी है, तो कोई भी अपने माँ बाप को नहीं मरने देता। तो अभी आज इस ज़माने में संसार में बुढ़े ही बुढ़े होते, बुढ़ों से दुनिया भर गई होती, फिर बच्चों को आने के लिए जगह ही नहीं रहती, मिलते ही नहीं। वो बराबर बैलेंस है कि साहब तो आपको पता नहीं है 5525 मर गए। क्या बात कर रहा है कि कोरोना से 5525? अरे साहब वो संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। 1 लाख! दुनिया में कितने आदमी हैं? जो जिन लोगों ने संख्या गिनी है आज के वैज्ञानिकों ने, अपने यहाँ तो 29 अंक प्रमाण हैं शास्त्र में, लेकिन उनके यहाँ 6 अरब हैं। तो 6 अरब में 1 लाख क्या होते हैं? 1 लाख नहीं, 6 अरब में 1 करोड़ रोजाना मरते होंगे। और उसमें से 1 लाख यदि पिछले 4 महीनों में कोरोना से मर गए तो क्या हो गया? कोरोना के बाप से तो कितने मर गए? सहज ही। और कोई कोरोना नहीं आती तो कोई नहीं मरता। अरे उसकी आयु उतनी ही थी, केवल ज्ञान में उतनी ही झलकी थी और निमित्त भी झलका था। कैसे कौन सा निमित्त होगा? तो जैन धर्म का असली जो स्वरूप है, जो सर्वज्ञ भगवान ने बैठकर 100 इंद्रों की उपस्थिति में
इस जगत के सामने प्रस्तुत किया है। और महाभाग्य से पूज्य गुरुदेव श्री ने अपन को बताया है, और उससे भी महाभाग्य एक है, अपने श्रद्धा में ये बात स्वीकृत हो गई। लाखों लोग ऐसे हैं कि उन्हें सुनने को ही नहीं मिला। गुरुदेव खुद कहते थे काने पढ़ना दुर्लभ है, ये बात कान में भी पढ़ना मुश्किल है, और कान में पड़ जाए तो फिर अंदर में स्वीकृत होना बहुत कठिन है। बहुत से लोगों ने ये बात सुनी है लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं हुई, और ऐसे भी बहुत हैं कि जिन्होंने भाषा में इसे स्वीकार कर लिया है। हम तो पूज्य गुरुदेव श्री की बात को मानते हैं, उन्होंने जो कहा वो 100% सत्य है। अनंत भगवान ने कहा था उनकी बात को नहीं मानता है, जिन वाणी में लिखा है उनकी बात को नहीं मानता है, और हम कह रहे हैं तो हमारी बात नहीं मानता है, अकेले गुरुदेव श्री की मानेगा। अरे भाई, ये वस्तु के स्वरूप की बात है। हमने तो वस्तु के स्वरूप उनने तो बताया है। वो वस्तु को देखकर बस अग्नि गर्म है, हम अग्नि को देख कर के नहीं मानेंगे, अग्नि को छू करके नहीं मानेंगे। आप कहो तो हम मान लेंगे, कहाँ की बात है। गुरु में श्रद्धा होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी देशनालब्धि से आरंभ होती है। पहले कोई गुरु समझाता है, किसी शास्त्र से पढ़ करके हम बात को समझते हैं, लेकिन अंततः तो हमारे चित्त को ही स्वीकृत होती है। अन्यथा ऐसे ऐसे तुम्हारे कहने से बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख करके तो हो गया, यानी इसे हाथ पे हाथ रख कर बैठना नहीं है। तुम हाथ पे हाथ रख कर बैठने की बात मत करो, कुछ करने की बात नहीं करो, कुछ नहीं करने की बात मत करो, उसे तो करना तो है ही है। अब वो कहते न तूने आज तक कुछ किया है और न अनंत काल तक कुछ करने वाला है, तेरे माथे रंग मात्र भी नहीं है जिम्मेवारी कोई। इस बात को अत्यंत सहज भाव से स्वीकृत होना चाहिए, लेकिन इसे स्वीकृत नहीं होती है। हम आपसे कहें कि आपने जो अपने चित्त में ऐसा मान रखा है कि ये मैंने मकान बनाया, मैंने ये चलाया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये बात बिल्कुल गलत है। आपने कुछ नहीं करना है, और अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। ये सब संस्थाओं वाले आते हैं, व्यवस्थापक नाम के प्राणी। आज तक हमने ये किया और अब हमारा भविष्य का प्लान ये है। आज तक हमने ये कर दिया, इन्हें ये सुनाते हैं। और हम जैसे कोई आदमी जब कहते हैं कि भैया तुम सफ़ेद झूठ बोल रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया है और न भविष्य में तुम कुछ कर सकते हो, कि हम कह रहे हैं ना हमने किया है, कि अब तुम कह रहे हो और यहाँ भगवान कह रहे हो, बोलो क्या करें। भगवान के ज्ञान में ये आया है, भगवान ये कह रहे हैं, वस्तु का स्वरूप ये है। भगवान की माने कि तुम्हारी माने, वो नहीं मानता हमें। कि ऐसे पंडित को अब द्वारा नहीं बुलाना, ऐसे पंडित को नहीं कहना, वो तो ऐसे ही पंडित को कहना है कि तुमने बहुत गजब का काम किया है, सबको पुरस्कार दो, एक को नहीं सबको बांटो, मैंने भी किया, मैंने भी किया, कि मैंने भी मन में सोचा था, तो तेरे को भी पुरस्कार ले ले, तू भी पुरस्कार ले ले। सबको पुरस्कार चाहिए, काहे का? करने का, नहीं करने का पुरस्कार नहीं चाहिए किसी को। कहते हैं कि तू ये नहीं करने माने करके न क्या करने का विकल्प को मिट कर और एकदम सहज हो जाए, और तेरे करने का विकल्प भी तेरे चित्त में खड़ा नहीं हो, तो उससे उसको मिलेगा पुरस्कार। और सबसे बड़ा पुरस्कार फर्स्ट क्लास फर्स्ट वो आएगा। क्या दोगे उसे? उसके बदले में क्या दोगे आप उसे? कि सीधा मोक्ष मिलेगा उसे। तो हंसता है, क्योंकि इसे मोक्ष का स्वरूप भी पता नहीं है, इसको मोक्ष चाहिए ही नहीं है। कि हम तो सब जैनी, अरे जैन धर्म तो मोक्ष के मार्ग का नाम है, इस परम सत्य की स्वीकृति का नाम है। हमने कहा भाई सहज हो, सहज रहो, सहज रहो। बहुत हमने 6 महीना तक ये आंदोलन चलाया कि सहजता ही धर्म है। तो हमसे ये पूछने लग गए कि हम आप तो हमें ये समझाओ कि सहज कैसे रहे।
ये सब्जेक्ट है ना हमारे सामने। हम कहे कुछ नहीं करो, तो कुछ नहीं करो हम कैसे करें? कृमत पर्याय में जो कृम निमित्त पर्याय लिखी ना, उसमें मैंने एक पंक्ति लिखी कि वो ये कहता है कि तुम कुछ नहीं करने को कहते हो तो कुछ नहीं करना हम कैसे करें? इसको कुछ नहीं करने को भी करना रूप उपाय चाहिए, इसे उसे करने रूप उपाय चाहिए। इसे सहज, हम सहज कैसे रहें तुम ये बता दो। यानी हम कहें तुम कुछ मत करो, अपने आप सहज हो जाओगे, समझ में आए ना? तो वो कहता है नहीं ये नहीं देती हमें तो तुम सहज कैसे रहे ये बताओ। बोलो 1 घंटा हमें ये बताना है कि तुम सहज कैसे रहें। ये वस्तु का सहज स्वरूप है, ये तुम्हारे ज्ञान में आवे, क्योंकि इसमें कुछ करने को है ही नहीं। वो सहज तो है, बस तेरे तो ज्ञान में उस सहजता की स्वीकृति होनी है। जैन धर्म तो नहीं करने रूप है, अकर्तावादी दर्शन है ना, कि हमारे मुनिराज ऊपर पर्वत की चोटियों पर जाकर क्या करते थे, कि आत्मा का ध्यान करते थे, धूप में बैठते थे, पसीना निकलता था, तो इसकी कुछ समझ में आता है। वो हमारे बाहुबली सबसे बड़े तपस्वी हो गए हैं, सबसे बड़े तपस्वी हो गए। क्यों? बेलें चढ़ गई, बोलते ना बेलें चढ़ गई, उसके कीड़े मकोड़े चढ़ गए, सांप बिच्छू चढ़ गए, तो वे सबसे बड़े तपस्वी हो गए। लेकिन इस सबसे बड़ी जो तपस्या हुई, इस सबसे बड़ी तपस्या में उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। कहाँ की बड़ी तपस्या हुई? कैसा बेलें चढ़ गई ना, तो ये तो यदि बेलें का चढ़ना तपश्चर्या है, तो ये तपश्चर्या तो बेलों ने की। बाहुबली ने क्या किया इसमें? सांप बिच्छू लिपट गए, तो ये तपश्चर्या तो सांप और बिच्छुओं ने की। बाहुबली ने क्या किया कि वो बिल्कुल घबराए नहीं। तो नहीं घबराना बोलो ना, और उसमें वे सहज रहे, आकुलित नहीं हुए, यही तपश्चर्या है ना। आकुलित नहीं होना, सहज रहना, घबराना नहीं, उन्हें हटाना नहीं, हटाने का विकल्प तक अंदर चित्त में नहीं आना, इसका नाम तपश्चर्या है। कि वो जो हुआ उसका नाम तपश्चर्या है। और फिर केवल ज्ञान हो गया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती आए और उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन तो आपकी है। और ये सुनकर उन्हें केवल ज्ञान हो गया। वे जो सब छोड़ के आए थे, तन पर एक वस्त्र भी नहीं रखा था, क्यों? उनकी सारी ज़मीन है, क्योंकि आप ही ने जीती थी, तो आप ही की है, तो सारी ज़मीन उनकी है। तो ये समझ में आया तो उन्हें केवल ज्ञान हो गया। कितनी समझदारी की बात है। अरे भाई, वे अपने आत्मा में सहज भाव से स्थिर हुए थे, लेकिन वो स्थिरता सहज भाव से अंतर मुहूर्त तक नहीं रख चुकी। फिर भी वहाँ से उनका उपयोग हट गया। हटते ही वे द्वारा उसी में लग गए। फिर वो हटते ही उन्होंने बाहर की व्यवस्था नहीं देखी, सांप बिच्छू नहीं देखे, उनको हटाया नहीं। वो उपयोग जो वहाँ से हट गया था, वो द्वारा उसमें लग गए, लगे रहे। फिर भी अंतर मुहूर्त होने के पहले फिर हट गया, सहज भाव से हट गया, वीकनेस से हट गया, कमजोरी से हट गया, समझ लो कैसे भी हट गया। तो फिर नहीं, फिर तपश्चर्या सफल नहीं हुई। जब अंतर मुहूर्त तक वे लगातार आत्मा में स्थिर रहे, तो अनंत काल तक के लिए अनंत सुखी हो गए और केवल ज्ञान हो गया। अब कमी तो यहाँ थी,
उनने जाके भरत ने ये तो नहीं समझाया, भरत के लिए रुके थे वो। मैंने तो जो लिखा ना भरत का अंतर्द्वंद, मैंने बाहुबली के तपश्चर्या काल में उन्हें भरत ने उनको भेजा ही नहीं वहाँ। मैं तो कहा जब केवल ज्ञान हो गया तब भेजा। अरे केवल ज्ञान हो गया तो दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गए, तब उनने वहाँ जाके उनकी स्तुति की, और उनने स्तुति की तो ये स्तुति की कि आपने क्या क्या वस्तु का स्वरूप समझा है, सहज भाव से आपको मुक्ति का काल लब्धि आ गई थी, पांचों संवाद आपके प्रकट हो गए थे, तब आप महान सर्वज्ञ भगवान बन गए। लेकिन हमको तो ये बाहर जगत में जो जिसका करता आत्मा रंच मात्र भी नहीं है, उसमें ही सारा कर्तृत्व तो दिखता है। किसी की इस ख्याल में आता ही नहीं है कि केवल ज्ञान होने के लिए कम से कम अंतर्मुहूर्त तक लगातार आत्मा का उपयोग आत्मा में रहना चाहिए, अंतर्मुहूर्त तक लगातार शुद्धोपयोग रहना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट शास्त्रों में लिखा है, लेकिन वही खोजते फिरते हैं क्या करें क्या नहीं हो, क्या हुआ क्या उनके मन में क्या है, ये खोज रहे। चलो भगवान से पूछो, भगवान भी यही बता रहे। कैसी बात करते हैं, यानी वस्तु का स्वरूप क्या है ये हमारे ख्याल में सहज बने से स्वीकृत नहीं है। उसकी सहज स्वीकृति ही वास्तव में सहज ही होगी जब उनकी काल लब्धि आएगी, जब उनके पांचों समवाय होंगे, तब वो केवल ज्ञान की प्राप्ति का काल आएगा। तब अंतर्मुहूर्त तक लगातार, अंतर्मुहूर्त तक नहीं, अंतर्मुहूर्त तक तो कम से कम की बात है। फिर हर एक जिसको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर वो अनंत काल तक उसी में स्थिर रहता है। जैसे अपने हड्डी टूट जाती है ना, तो डॉक्टर कहता है पट्टा बांधना पड़ेगा, कि दवाई के दवाई कुछ नहीं, शांति से खाना पीना रहना, और तुम्हें दवाई नहीं साहब दवाई तो दे दो, दवाई दे दें तो ठीक है, कैल्शियम देगा, नहीं कैल्शियम तो ठीक है ले लेंगे, लेकिन और भी दे दो। अच्छा एक दर्द की दवाई ले लो, है ना, पेन किलर, कुछ उसकी दवाई कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं कि ये जहाँ से टूटी है वहीं ये ऐसा लगा रहेगा, चिपटा रहेगा, तो एक लिमिटेड काल में वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, और वो उससे भी पक्का जुड़ जाएगा। किससे? जैसा पहले था जुड़ जाता है ना ऑटोमेटिक, उसमें कुछ करना नहीं है, बस वो बार बार हिले नहीं, पर इतनी सावधानी बरतनी है। यदि वो ऐसा जुड़ा रहेगा तो ऐसा अपना उपयोग त्रिकाली ध्रुव में जाए और अंतर मुहूर्त तक लगातार जुड़ा रहे, हटे नहीं, बस ये तपश्चर्या है, इतने से केवल ज्ञान हो जाता है। फिर चाहे जहाँ ले जाए उपयोग को, अरे चाहे जहाँ कहाँ ले जाओ, फिर तो वो जोड़ इतना मजबूत लगेगा कि अनंत काल तक टूटेगा नहीं। फिर तो वे अनंत काल तक उस आत्मा में ही जुड़ा रहेगा, उनको सहजता उनकी भंग होने वाली नहीं है। बस इतनी सी बात थी। अब उतनी सी बात पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये सहजता असली धर्म है, इसे सहजता भी करनी है। वो कहते सहजता कैसे हो, इसे सहजता कैसे हो, क्या बताएं कि तुम कुछ मत करो तो सहज हो जाओगे। देखो अनादिकाल से निगोद में थे, वहाँ क्या किया तुमने बुद्धिपूर्वक सोच समझ के क्या किया। फिर एक इंद्री में, दो इंद्री में, तीन इंद्री में, चार इंद्री में और असैनी 5 इंद्री तक आई, तुमने क्या किया? निगोद से कैसे निकले बुद्धिपूर्वक, तुमने क्या किया था? ऑटोमेटिक प्रक्रिया में सहज ही भाव से निकले ना। लट पीले अलो आदि शरीर, इस तरह से निकल के प्रक्रिया से हम बाहर आए। और अभी हम सैनी पंचेंद्री हो गए, थोड़े समझदार हो गए, पढ़ लिख के पंडित हो गए, स्वाध्यायी हो गए, ख्याल में आई ना। फिर अभी जाके हम 7वें स्थान में पहुंच जाएंगे, छपक श्रेणी का आरोहण करेंगे ना,
तो तब से लेके अनंत काल तक फिर कुछ नहीं करना है। अब ये अनंत अनंत काल हो गया, दोनों भूतकाल और भविष्य काल। जितना भूतकाल है शास्त्र में लिखा भविष्य उससे अनंत गुना है। इतने काल तक हमारा काम बिना कुछ करने के विकल्प के, बिना कुछ किए चलता रहा। अब थोड़ा सा समय जो बीच का आया जी, तो इसमें से कर्म करने का विकल्प आ गया। करे बिना कैसे होगा, करे बिना कैसे होगा, करे बिना कैसे होगा, ये जिसे बोलते हैं कि वो कर्म चेतना में उलझ गया है। फल कैसे प्राप्त होगा, फल भोगने को कैसे मिलेगा, कर्म फल चेतना में उलझ गया। इस थोड़े से काल को इसे चांस मिला, जैसे एक आदमी एकदम बेहोश हो गया था, ऐसा पड़ा था, अब था जिंदगी था ना, सब जो कुछ चल रहा था चल रहा था। कैसा घर वाले इलाज कर रहे थे, डॉक्टर लोग लग रहे थे। जंगल में यदि तुम ऐसे बेहोश हो जाते और कोई नहीं होता, तुम ऐसे पड़े रहते क्या, तो तुम क्या करते? कोई नहीं कुछ करने वाला, ना तुम करते ना तुम्हारे कुछ घर वाले कुछ करते। फिर उसमें बीच में होश में आ जाते कि नहीं? बीच में होश में आते और फिर आधे घंटे में फिर बेहोश हो जाते, तो फिर वैसे ही हो जाते। फिर जिंदा रहते कि नहीं रहते? शाम में 2 घंटे ऐसा पड़ा रहा, फिर बाद में होश में आया, तब मैं यहाँ आया। तो वो 15-5 मिनट को होश में आए तो कर्तृत्व का जोर मारता है, मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ। उसे तकलीफ होता है, वो पड़ा रहता था तो वो हड्डी थोड़ी जुड़ जाती, लेकिन वो उछल कूद करने लगता है तो फिर टूट जाती है। तेरी उछल कूद से टूटती है। ये धर्म करने के लिए, तू सहज होने के लिए जो कुछ भी करेगा उतना तू सहजता से दूर भागेगा। तू एकदम इस वस्तु के स्वरूप को एकदम सहज भाव से स्वीकार कर। तो यदि सहज भाव से स्वीकार करेगा और वो इतना उतना उसमें रुचि का जोर इतना गहराई से लगेगा कि वो सहज हो जाएगा अपने आप, समझे ना, तो तेरा काम हो जाएगा। इस सहज भाव के लिए तुझे कुछ करना नहीं है। देखो सारे विश्व में कोरोना फैल रहा है ना, और लोग कितने कितने आकुलित हैं। एक एक आदमी की आकुलता का हिसाब लगाओ तो उसका अंत नहीं है। तो उसी के बीच में ऐसे लोग भी तो हैं हम जैसे कुछ, कि बिल्कुल शांत भाव से बैठे हैं, कोई विकल्प नहीं है। कदाचित विकल्प आता है तो कहता है हमारे इतने बाहर जाने के प्रोग्राम थे, अब शांति से सब खत्म हो गए, अब सहज भाव से हैं हम। मेरे एक दोस्त से बात हुई, दिल्ली में है, तो वो भी गए कि अब लोग ठीक है। बोले मैंने कहा मैं तो जब से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, रोजाना 10,000 कदम घूमता हूँ, ख्याल में आई ना, और कोई तकलीफ नहीं है, एकदम स्वस्थ हूँ। वो बोला कि जब से कोरोना लगा है तब से मैं भी स्वस्थ हूँ। वो भी मेरी जैसी उम्र का है, वो मेरी जैसी तकलीफ़ों से जुड़ा हुआ था। उसने मुझको यही कहा कि हमको तो ये वरदान हो गया है, क्योंकि हमारी ऐसी ताकत नहीं थी कि हम ये घोड़े जैसे दौड़ते रहते, हम बैठने वाले नहीं थे, हम जोड़े लगे ही रहते, हम शांति से बैठने वाले नहीं थे। यहाँ बाबू भाई रहते थे ना, वो कहते थे कि दादा मैं बीमार पड़ गया तो अच्छा रहा, तो मैं यहाँ शांति से बैठा हूँ, और यहाँ सारे विद्यार्थियों के जो प्रवचन होते हैं, आप सिखाते हो, आपके प्रवचन होते हैं, वो सब मैं शांति से सुनता हूँ। लेकिन मैं यदि स्वस्थ रहता तो मैं यहाँ नहीं बैठ सकता था। आप 1000 कोशिश करते तो नहीं बैठता, आप 1000 सुनाते तो मैं नहीं सुनता। मुझे तो सहज भाव से सुनने को मिल गया है। फिर लोग कहते हैं कि नहीं साहब कैसी बात करते हो, सब धंधा चौपट हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, सब लोग बताते हैं। हाँ बिल्कुल हुआ होगा, मैं आपसे कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो मुमुक्षु भाई हो, जो मेरी बातों को सुन रहे हो, जिसने तुमने मुझसे ये बोलने को बोला है कि हम सहज कैसे रहें,
उस सब में एक आदमी मुझे ऐसा लाओ कि यदि वो 3-4 महीना शांति से ऐसा जैसे अभी बैठा है, हम बैठे हैं, तो वो भूखों मर गया, कि भूखों मर जाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि बेचारों के पास खाने की व्यवस्था नहीं है, समझ आए ना। उनकी चिंता वे करें। मेरे तो जो मेरी बात सुन रहे हैं उनमें एक भी श्रोता ऐसा नहीं है। वो तो साल भर तक भी कुछ काम नहीं करे तो भी उसे कुछ भी कमी पड़ने वाली नहीं है। तुम कहते साल भर तक, अरे 7 पीढ़ी तक का इंतजाम है। मैं कहता हूँ अपने मित्रों को जो अरबपति करोड़पति हैं कि तुम्हें कोई कमी है, तुम भूखों मर जाओगे। 7 पीढ़ी से ज़्यादा का इंतजाम है तुम्हारे पास, फिर भी तुम्हें घर पे चैन कहाँ पड़ती है। हम कहते हैं कि 8 दिन के लिए हम आ रहे हैं, तो 8 दिन तुम्हारे घर रहेंगे और रोज़ाना 2 टाइम प्रवचन करेंगे, तो तुम्हें 8 दिन को काम ऑफिस नहीं जाना। कि साहब आप चिंता मत करो, आपकी सब व्यवस्था ये बन रहेगी, लेकिन ये मत करो। क्या आप 8 दिन का भी समय नहीं निकालते मेरी बात सुनने के लिए? और मेरी बात नहीं है, वस्तु स्वरूप की बात है, गुरुदेव की बात है, ये भगवान की वाणी में आई हुई बात है। 100 इंद्रियों की उपस्थिति में वीतराग सर्वक भगवान ने ये बात कही थी, ये वो बात है। आप तो आप नहीं मानते हैं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन गृहस्थी में जाना तो पड़ता ही है। लेकिन बच्चों ने संभाल लिया है ना, सब आप ही कहते थे कि सब बच्चों ने संभाल लिया। हाँ, संभाल तो लिया है, लेकिन थोड़ा देखना तो पड़ता ही है, थोड़ा देखना तो पड़ता ही है, ख्याल में आना करके। और इसकी वजह से अब बैठे हो क्या नहीं बैठे हो? तो जो काम हम नहीं करते और आत्मा के कल्याण के लिए अत्यंत जरूरी था, वो काम इस कोरोना ने आपसे कराया है, आपको अवसर दिया है। बोलिए अच्छा है कि बुरा? क्या की बुराई है इसमें, क्या अच्छाई है? मैं भूखों मर जाता तो कौन मर जाता आप में से? कि नहीं साहब, आपको तो आप करोड़पतियों के बीच में रहते हो, इसलिए आपको ऐसा ही ऐसा दिखता है। बेचारे गरीब ऐसे भी बहुत हैं अड़ोस पड़ोस में कि वे भूखों ही मर जाते। तो मैं कब कहता हूँ कि तुम्हारे पास इतना है तो उनको मत दो, तुम उनको भी खिलाओ, उनको भी कहो कभी 4 महीने तुम्हारे लिए काम नहीं मिल रहा, नहीं कर रहा है, तो हमारी व्यवस्था हम सब करें, कमी पड़ जाएगी कोई? बोलो। हम ये कब कहते हैं कि तुम उनको भी धर्म ध्यान करने दो, उन्हें भी सहज भाव से रहने दो, लेकिन अपने माथे पे दुनिया भर का बोझा लेके नहीं रहो, एकदम सहज भाव से। देखो इसी देश में नहीं, इस दुनिया में ऐसे लोग तो बहुत हैं, बहुमत तो उन्हीं का है। कैसा कि कब ख़त्म होता है ये लॉकडाउन, कब ख़त्म होता है, कब ख़त्म होता है, गवर्नमेंट कब करेगी, कब करेगी, कब करेगी। लेकिन ऐसे भी लोग कम नहीं हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो कल से फिर इतनी भीड़ आने लगेगी, फिर वो मेरे पास भी लोग आने लगेंगे, फिर मैं लोगों से कहते कहते परेशान हो जाऊंगा कि 7 हाथ दूर रहो, 2 मीटर दूर रहो, हैं? और वे कहेंगे अच्छा तुम बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। ऐसी भी चिंता करने वाले लोग हैं इस जगत में। निर्विकल्पता सहज कुछ होने वाला नहीं है। ये संसार अनंत काल से है और अनंत काल तक ऐसा ही चलने वाला है। तुम गजब हो गया जिस संसार में तुम अनंत दुखी हो, उस संसार खत्म ना हो जाए इसकी चिंता तुम्हें हो रही है। हम तो कहते हैं कि संसार खत्म हो जाए। संसार माने आत्मा का विकारी परिणाम, संसार माने ये दुनिया नहीं। अरे दुनिया तो ये जीव मरते हैं तो फटाफट वहाँ पैदा हो जाते, और तुम इतने मर गए, इतने मर गए। ये कीड़े मकोड़े कितने मरते हैं मालूम? वो पाकिस्तान वाले 15 रुपये किलो टिड्डियों को बेच रहे हैं, मार मार के। घोषणा करी है गवर्नमेंट की तरफ से टीवी पे, उस पर कि तुम जो 15 किलो मतलब 1 किलो टिड्डियों को लाएगा मार के तो उसे 15 रुपये मिलेंगे। तो लोग सैकड़ों किलो टिड्डियाँ मार मार के
और लाखों रुपया कमा रहे पाकिस्तान में। क्या करें भाई उन टिड्डियों का? ये नहीं कि वे खेतों को नुकसान पहुंचाती हैं तो वो खेत बच जाएंगे, इसलिए नहीं। उनमें सोयाबीन से 10 गुना प्रोटीन है। ये मैंने सुना टीवी पर, प्रोटीन है। तो उसको प्रोटीन दिख रहा उन्हें, वो उस प्रोटीन से मुर्गियों का दाना बनाएंगे, तो मुर्गियों को खिलाने के लिए मुर्गियों का आहार बनाएंगे, तो उसे बेच रहे हैं दूसरे देशों को मुर्गियों का आहार बना बना करके। और फिर जब बना कर बेचते हैं तो फिर 10 गुना कीमत रखते हैं। वो 15 रुपये में थोड़ी 1 किलो दे देंगे वो प्रोटीन, वो 1500 रुपये से ज़्यादा में देंगे। क्यों? फिर भी टिड्डी दल तो ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर तो दुनिया में नहीं रहेंगे ना टिड्डी दल। ये दुनिया कहाँ ख़त्म होने वाली है? फिर भी कल्पना तो मुझे हो, कुछ नहीं होने वाला है, एकदम सहज सहज सहज। सम्मेद शिखर की चोटी पर बैठे हमारे मुनिराज, एकदम सहज सहज है ना। जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी बीरा रे। और अनहोनी कबहू ना होसी, काहे होत अधीरा रे। समयो एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे। जो सुख दुख होना है एक समय घटेगा नहीं, एक समय बढ़ेगा नहीं, सब समय पर होगा। तो इस तत्व ज्ञान के आधार पर तुम अपने सहज भाव से सहज रह सकते हो। और सहज रहने की कोई विधि नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई गोली नहीं है, कोई वो नहीं है। और एकदम सर्वज्ञ भगवान की वाणी पर भरोसा करो, जो 100 इंद्रियों की उपस्थिति में सर्वज्ञ वीतराग भगवान ने समोषण में बताई थी, उसे आचार्यों ने गूंथी है, जिसे विद्वानों ने लिखी है और जगत के सामने रखी है, हमारे गुरुदेव के माध्यम से हमारे पास आई है। सभी लोग उस पर भरोसा करके एकदम सहज सहज हो जाएं और अनंत सुखी हों। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।